इस वक्त की बेहद अहम खबर, टेरर फंडिंग केस में पाकिस्तान की साजिश का इंकशाफ हुआ है। एनआईए जराये के हवाले से बड़ी खबर, दहशत के खेल में फंसी हुर्रियत और उससे जुड़ी कई जमातें। बेहद अहम खबर, टेरर फंडिंग केस में पाकिस्तान की साजिश का इंकशाफ हुआ है। एनआईए जराये के हवाले से खबर, दहशत के खेल में फंसी हुर्रियत और उससे जुड़ी कई जमातें। एनआईए की टीम को एक फहरिस्त मिली है, एनआईए की टीम को एक लिस्ट मिली है। मुश्तबा फंडिंग का इसमें इंकशाफ हुआ है। एनआईए मामले की जांच कर रही है कि किसको कितने पैसे दिए गए हैं। तो बेहद अहम खबर न्यूज़ 18 पर, टेरर फंडिंग केस मामले से जुड़ी हुई पाकिस्तान की साजिश का इंकशाफ हुआ है। एनआईए जराये के हवाले से बड़ी खबर, दहशत के खेल में फंसी हुर्रियत और उससे जुड़ी कई जमातें। एनआईए की टीम को एक फहरिस्त मिली है, मुश्तबा फंडिंग का इंकशाफ हुआ है। एनआईए मामले की जांच कर रही है कि किसको कितने पैसे दिए गए। टेरर फंडिंग केस लगातार एनआईए इसमें पूछताछ कर रही है। उसकी पूछताछ जो है वो लगातार कई अहम लीडरों से भी जारी है और अब पाकिस्तान की साजिश का इंकशाफ हुआ है। एनआईए जराये के हवाले से खबर आई कि दहशत के खेल में हुर्रियत और उससे जुड़ी कई जमातें फंसी हैं। एनआईए की टीम को एक फहरिस्त मिली है, इसमें मुश्तबा फंडिंग का इंकशाफ हुआ है। एनआईए ये जांच कर रही है कि किसको कितने पैसे दिए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रियासत जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न कराने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो दलील दी जा रही है उसमें कोई वजह नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हालात इंतखाबात के लिए साजगार नहीं थे तो फिर पार्लिमानी इंतखाबात कैसे करवाए जा रहे हैं। एनसी सदर श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त से इंतखाब लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि जब भी रियासत में असेंबली इंतखाबात होंगे, जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही होगी और उमर अब्दुल्ला रियासत के नए वज़ीर आला होंगे। मैं समझता हूं ये इलेक्शन कमीशन का बहुत गलत फैसला था। इन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम से खिलवाड़ किया है। यहां सब पार्टियां तैयार थी। जब इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए तैयार है, सारी फौजें तैयार हैं, सारे अफसर तैयार हैं, 3 इन्होंने वो मुशीर भी खड़े कर दिए हैं, तो शर्म नहीं आती इनको ये कहने के लिए कि असेंबली इलेक्शन नहीं हो सकते। इनका सर नीचे हो जाना चाहिए कि किस डेमोक्रेसी की बात ये करते हैं। क्यों इल्तिवा में रखा गया? कई चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक, जमात इस्लामी पे हमला, कि जमात इस्लामी को चुप करा सकें या उनके हक में वोट दिलाएं। मौलवी उमर फारूक को एनआईए का बुलावा दिल्ली कि उस पर जोर दिया जाए और दबाव डाला जाए उस पर कि वो इनकी तरफ वोट दे। ये सब चीज़ें हमें दिखाती हैं कि इनका मकसद यहाँ पे सफा इलेक्शन कराना नहीं है। कह रहे हैं कि जो यहाँ पे माहौल जो रिसेंट पास्ट में रहा उसको नज़र में रखते हुए और पॉलिटिकल पार्टी से राय लेते हुए, सिक्योरिटी एजेंसी से राय लेते हुए ये फैसला लिया गया। अगर सिक्योरिटी एजेंसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन करा सकती है तो उस सिक्योरिटी एजेंसी को किसने कहा नहीं करा सकते? ये जरा बताए इलेक्शन कमीशन। तब तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी नहीं करने चाहिए। किसको ये उल्लू बना रहे हैं, मुझे ये बताइए। आपको लगता है कि जो पिछली सरकार में भागीदार रहे वो भी नहीं चाहते थे कि अभी इलेक्शन हो ताकि जो उन डैमेज कंट्रोल कर सके? ये कुछ भी करें, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ जीतेगी और बहुमत में आएगी और यहाँ अगली हुकूमत बनाएगी। ये यहाँ पे लोगों को धमकाने और दबाने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के आएगी। जहाँ तक थर्ड फ्रंट है, ये इन्होंने अपने लिए खड़ा किया है कि थर्ड फ्रंट मुसलमानों के वोट जो है वो डिवाइड कर सके। उनका और कोई काम नहीं है। क्यों थर्ड फ्रंट सिर्फ कश्मीर में है? आप एज चीफ मिनिस्टर मैदान में उतरेंगे कि उमर साहब को ही आगे करेंगे? उमर साहब ही आगे रहेगा।
जवान है, मैं तो बूढ़ा हो गया। अब उसका काम है इस रियासत को इन मुश्किलात से निकालना जिसमें ये रियासत पड़ी हुई है। और पार्लिमानी इंतखाबात में आप? मैं हूं, क्योंकि वहां बूढ़े लगते हैं काम करने के लिए। और वहीं जम्मू के लोगों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को रियासत में असेंबली इंतखाबात भी पार्लिमानी इंतखाबात के साथ कराने चाहिए। लोगों का कहना है कि असेंबली इंतखाबात को जल्द मुनक्किद कराने से ही रियासत में एक जमहूरी सरकार का क़याम अमल में आ सकता है और लोगों के मसाइल भी हल हो सकते हैं। कुछ यूथ इस समय मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, ये फाइनल हो चुका है, तो आप क्या चाहते हैं कि होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए? मैम, असेंबली इलेक्शन तो होने चाहिए थे। हमें ये सुन के बहुत दुख हुआ कि असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे। अगर ये होते तो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव सामने आ जाता, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम उनके डायरेक्ट तो गवर्नर के पास, ऐसा इनके रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, तो हर इंसान उनके पास नहीं जा सकता है। गलत हुआ कि सही हुआ? मैम, ये अकॉर्डिंग टू मी ये गलत हुआ। ये मतलब जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसके हिसाब से प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल कोई ऑप्शन नहीं रहता। बिकॉज जो आम जनता जो रिप्रेजेंट करेगी या जो इलेक्ट करेगी वो हमें ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास से उठे हुए लोग होते हैं और वो उन्होंने देखा होता है लोकेलिटी, और कि कोई गवर्नर बाहर से आके वो जो यहाँ के कोर इश्यूज़ हैं उनको नहीं समझ पाता। कि इलेक्शंस तो होने ही चाहिए थे। एक वोट होता है, हमारा अधिकार होता है, और पर्सनली हम उस इंसान को चुन के लाते हैं। अब पंचायत के अभी इलेक्शंस जो हैं वो हुए हैं, तो उसके साथ साथ ऐसे ये गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल कब तक चलेगा? एक मतलब होना चाहिए थे, इलेक्शंस बिल्कुल होने चाहिए थे। ये बहुत गलत हुआ। दीदी, क्या कहेंगे आपकी इलेक्शंस नहीं हुए हैं फाइनल? मेरा यही कहना है कि इलेक्शन होना ज़रूरी है, इलेक्शन होना चाहिए। हमें बहुत दुख हुआ, और यहाँ गवर्नर रूल और प्रेसिडेंट रूल कब तक चलेगा, इसलिए हमारा यही कहना है कि इलेक्शन होने चाहिए। गवर्नर रूल और प्रेसिडेंट रूल आखिर कब तक चलेगा? इलेक्शंस होने चाहिए, ये कहा इन लोगों ने, क्योंकि नुमाइंदा जो आप चुनोगे अपना, कीमती वोट जिसको डालेंगे आप अपना, काम भी कराएंगे आप उनसे। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ कोमल सिंह, नेटवर्क 18 जम्मू। काले हिरन के शिकार के मामले में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम तब्बू और दुष्यंत सिंह के नाम नोटिस जारी किया गया है। रियासती हुकूमत की अपील पर जोधपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। वाज़ेह रहे कि मकामी अदालत ने केस के मुलजिमीन को बरी कर दिया था। गोरखपुर बीआरडीओ में बच्चों की अमवात के बाद मौरद इल्जाम ठहराए गए डॉक्टर कफील ने कानपुर में एक समाजी प्रोग्राम में शिरकत की और न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें मोदी या योगी से कोई एतराज नहीं, लेकिन आरएसएस और उसकी जैसी सोच रखने वालों से उन्हें परेशानी है जो कि मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं। आरएसएस की मानसिकता है 1925 से, जब से इनका जन्म हुआ है, आज 100 साल होने जा रहे हैं। लोग मुझसे अगर ये बार बार पूछते हैं कि आप योगी जी का विरोध क्यों करते हो, मोदी जी का विरोध क्यों करते हो, तो मैं हर बार यही कहता हूँ, ना मैं योगी जी का विरोध करता हूँ, ना मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ। मैं उस आरएसएस की आइडियोलॉजी का विरोध करता हूँ जो इंसान को इंसान से बांटता है, जो लोगों में नफरत फैलाता है। अगर आप पूछेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है कि आपके साथ इतना अच्छा करने के बाद भी गलत हुआ, आपको कैसा महसूस होता है, तो अगर सच कहूँ कि इस इंसिडेंट्स, गोरखपुर इंसिडेंट से पहले मैं एक नॉर्मल डॉक्टर था जो हॉस्पिटल जाता था, घर आता था, अपने बीवी बच्चे के साथ रहता था। 9 महीने की जेल ने यह एहसास दिलाया कि कौन है अखलाक, कौन है पहलू, कौन था रोहित वेमुला, क्या है उना कांड, कौन है मोदी, कौन है योगी। तब एहसास हुआ कि ये लोग हैं कौन। तो ये एक जहर फैलाते हैं नौजवानों को, जो इतने नौजवान हैं ना, इनको धर्म के नाम के अफीम खिला के उनको बरगलाते हैं। हिंदुस्तान के आला एजाज के लिए नामजद शख्सियात को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अवार्ड से नवाजा। 112 अफराद में से 56 लोगों को आज राष्ट्रपति भवन में इस अवार्ड से नवाजा गया। बाकिया लोगों को 16 मार्च को एजाज से नवाजा जाएगा। सदर जमहूरिया ने मुंतखब अफराद को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सरफराज किया।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 807वां उर्स जारी है। राहुल गांधी की तरफ से भी ख्वाजा अजमेरी की मजार पर चादर पेश की गई है। राहुल गांधी ने कहा कि ख्वाजा साहब ने अमन सलामती, मोहब्बत और भाईचारे का प्याम आम किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आला इक़्तिदार का नमूना पेश किया। बुलेटिन में इतना ही। आदाब।